तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी की, तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी की, भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में, सुकून दिल को मिला कि तेरी बाहों में। मैं एक खोई हुई मौजूद तो साहिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू ही तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। कैसा लगा चिंटू आपको? क्या मेरा अच्छा सेट करना? चिंटू को तो गाना नहीं आया होगा बिल्कुल। चिंटू की टाइप पी थी। चलिए जी, अभी हम जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे जी डॉक्टर फैसल मामसा, उनके साथ साथ होंगे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा। आज हम बात करें जी कॉमन पेरेंटिंग इश्यूज के ऊपर। बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। तो बच्चों की साइकी को भी समझने की कोशिश करेंगे, साथ साथ पेरेंट्स की साइकी को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाज़ वक्त माँ बाप ही नहीं समझ पा रहे होते कि बच्चों को किस तरह से डील करना है। तो आज हम आपको बताएंगे किस तरह से किन किन स्टेजेस पे आपको बच्चों को डील करना होता है। हमारे साथ ही रहेगा, आज का शो मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शो है। हमारे साथ ही रहेगा ना, फिर सुबह बखाए वाइफ के साथ में। क्या नहीं करते ये चिंटू मिंटू जो बच्चे होते हैं, और इतनी मजे मजे की हरकतें कर रहे होते हैं, और आप बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं इनकी बच्चों की छोटी छोटी हरकतों को। लेकिन बाज़ वो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती हैं, और वो बच्चे जो है वो ट्रबल मेकर्स हो जाते हैं, और फिर वो आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहे होते हैं कि फिर वो बहुत सारे माँ बाप आपको इस तरह से नजर आ रहे हैं जो बैठते नहीं है किसी जगह पे कि जी हम अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है, वो करंट पे हाथ दे सकता है, वो बहुत कुछ इस तरह की चीज़ें कर सकता है। तो खैर आज इन्हीं सब बातों को जानेंगे। साथ साथ हम आज टीनेजर्स के ऊपर भी बात करेंगे, हम टीनेजर्स की प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे कि हमारे यहाँ टीनेजर्स की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। फिर एक वक्त आता है कि माँ बाप की समझ में नहीं आ रहा होता, वो ये समझ होते हैं कि बच्चा हमारे हाथ से निकल गया है, बच्चा कहता है कि माँ बाप मेरी बात नहीं समझ पा रहे। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ स्टार्ट ही बेस से हो जाती है। बहुत अर्ली स्टेजेस पे अगर हम इन सब चीज़ों पे कंट्रोल कर लें, हम बच्चे की साइकी को समझ जाएं, तो हमें आगे बहुत आसानी हो जाएगी। इसीलिए आज हमारे शो के ऊपर इन्वाइटेड हैं डॉक्टर फैसल मानसा, जो कि बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं। वेलकम करती हूँ अपने शो के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। और अभी जी थाईलैंड का ट्रिप करके आए, तो जरा जानेंगे कैसा रहा इनका। उनके साथ साथ मौजूद है चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? और जी हमारे साथ एक फैमिली भी है जिनके बच्चे जो है वो वाकई बड़े प्यारे ट्रबल मेकर हैं। जरा दिखाई गए लोग कर क्या रहे हैं, ये देखें जरा चिंटू, और ये क्या कर रहे हैं, ये देखें जरा। और ये मिस्टर के बेटे हैं, क्या नाम है इनका? अली यासीन। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। तो आपको लगता है आपका बच्चा जो है एक ट्रबल मेकर है? मुझे इतना फील तो नहीं होता था, मैं ऑफिस में होता था और मेरी मिसेस को काफ़ी होता था। तो उसके बाद जो है मैंने भी नोट किया, मेरे दोस्त हैं मोहम्मद अली, वो आए हुए थे घर में, तो इसने कुछ ऐसी हरकतें की, जिद की और ये किया, तो उन्होंने कहा ये जो है कुछ नॉर्मल नहीं करना है और ये आगे चलते भी होगा। फिर डॉक्टर साहब का, उन्होंने डॉक्टर आबिद साहब का बताया कि आप उनसे दिखा दें, उनसे विजिट कर लें कि वो क्या मशवरा देते हैं। ठीक है, लेकिन वो ये जो ट्रबल मेकर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि घर में घर के शेर होते हैं मेरे ख्याल से, कहीं जाते हैं तो बड़े सीधे बन के बैठ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर फैसल, कैसा रहा आपका ट्रिप थाईलैंड का? पहले तो ये बताइए। अच्छा रहा बट वेरी टायरिंग, बीमार हो गया हूँ। अच्छा, आप थे बचपन में शरारती या नहीं? बहुत शरारती। अच्छा,
कभी कोई शरारत याद है आपको कि आपने अपने पेरेंट्स को टफ टाइम दिया? इन्यूमरेबल। मैं बिल्कुल सड़क पे खेलने वाला बच्चा था। ओह अच्छा। और उस जमाने में होता भी ये था कि बच्चे जो है वो सड़क पे खेलें, क्रिकेट खेलें, साइकिलिंग सीखें। सड़क पे खेलेंगे तो सीखेंगे। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट। और अब वो कॉन्सेप्ट नहीं है ना, अब तो हम लोगों ने खत्म कर दिया। अच्छा, तो कहाँ पे हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए, कौन सा वो राइट टाइम होता है जहाँ पे पेरेंट्स को पता हो जाना चाहिए कि अच्छा अब हमें बच्चे को फोकस करना है? और बच्चे बहुत सारी यंग एजेस में, जैसे बच्चा अगर 2 साल का है उसने स्टार्ट कर दी शरारतें, किस तरह से उसको हमें डील करना चाहिए? हमें किस तरह से बच्चे की साइकी को समझना चाहिए? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू जिया, पेरेंटिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, इट कैन वेरी फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, बट यूजुअली प्लानिंग उस वक्त शुरू हो जाती है जब एक खातून प्रेग्नेंट होती हैं कि आपने बच्चे को क्या बनाना है, बच्चे को किस तरह की तरबियत देनी है, आपने फैमिली वैल्यूज़ किस तरह इनकलकेट करने हैं। ठीक है। द ओनली वे टू सक्सेस, द ओनली वे कि आपका बच्चा सक्सेसफुल होगा इज़ कि जी आप अगर उन्हें डिसिप्लिन सिखाएंगे। सही। आपने अगर डिसिप्लिन सिखाया तो ये चाइल्ड इज़ गोइंग टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट। ठीक है, लेकिन हमें वो 2 साल हमें यंग एज से ही स्टार्ट कर लेना चाहिए। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, परहैप्स फ्रॉम द 3rd to 6th मंथ बच्चे को ये सिखाना ज़रूरी है कि ये चीज़ सही है, ये गलत है, जो गलत है वो नहीं करना है, उसकी पिटाई नहीं होगी, उसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जिनको समझा भी दिया जाए तो वो तो करते वही है जितना मना किया जाए, उनको क्या करें? उनको बस सिर्फ जस्ट रीइंफोर्स एंड रीइंफोर्स एंड रीइंफोर्स, बट बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी ना हो जाए कि बच्चा क्या हुआ चिंटू? मारे? ये मारा मुझे, मैं हाथ ऐसे पकड़ के ऐसे कर दिया इसने। आपने क्यों किया इसके साथ ऐसे? ये मैं तो मेरे तो छोटा, ये तो मैं आपने नहीं मारा ना? मारा आप तो क्यूटू से हो। ये शक्ल से चलाती नहीं लगता, बहुत चलाती बच्चा है। वो एक्चुअली बहुत क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा है, परेशान हो गया है कि हुआ क्या, ये हो क्या रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे अभी कॉलर की भी बस कॉल आई थी, उन्होंने कहा कि बच्चे ने कॉइन ले लिया था और इस तरह की चीज़ें बच्चे कर जाते हैं, उस वक्त पेरेंट्स को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? या कभी कोई, जैसे मैंने अपने बेटे साहब का बताया कि जी वो वॉशिंग मशीन में उन्होंने जंप कर लिया, तो अभी फिर क्या हमें किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है जब माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं, बच्चा भी परेशान हो रहा होता है। एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जी पैनिक ना करें, क्योंकि आप जितने पैनिक करेंगे बच्चा उतना ही पैनिक करेगा, शायद उससे ज़्यादा करेगा। सही। सेफेस्ट थिंग इज कि बच्चे को उठाएं और आप नियरेस्ट हॉस्पिटल की इमरजेंसी में ले जाएं। ठीक है। वैसे अगर देखा जाए, आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ अ पीडियाट्रिशियन, वो कहते हैं तकरीबन 50% बच्चे ऐसे आते हैं जिनके एक्सरे में पेट में कॉइन्स नजर आते हैं। तो डॉक्टर साहब आप बताइए, ऐसा होता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। देखिए, बच्चों की 2 किस्में होती हैं। एक तो रियल में शरारती होते हैं, अच्छा, और एक अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट होते हैं। ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट होते हैं, एक्चुअली वो एनवायरनमेंट की परसेप्शन को जल्दी रिसीव करते हैं और उसमें चेंजिंग पैदा जो होती है माहौल के हिसाब से, वो अपने में डेवलप करते हैं। तो वो इस किस्म की हरकतें करते हैं कि कॉइन पड़ा हुआ है उन्होंने सॉल्व कर लिया, कोई कागज पड़ी है। क्या हुआ? मुझे। अच्छा, एक कॉल भी है, मैं कॉल ले लेती हूँ। 1 मिनट जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मिसेस आदिल बात कह रही हूँ कराची से। जी मिसेस आदिल, क्या कहेंगी? मुझे डॉक्टर फैसल मामसा से बात करनी है। आप बात करिए। मेरे 2 बच्चे हैं, एक की उम्र 18 साल है, दूसरी की 20 साल। 20 साल की मेरी बेटी है। बात यह है कि जो है मेरी बेटी को समटाइम्स कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये फील होता है कि मैं बेटे से ज़्यादा लव करती हूँ, इसमें वो ज़्यादा एग्रेशन का शिकार हो जाती है। मुझे मतलब दोनों बच्चों में जो है ये जैसे टीन एज में आए हैं, मुझे जितना प्रॉब्लम्स देते हैं उसमें एक ये है कि जैसे मेरा बेटा फुल टाइम मोबाइल पे, और फिर मोबाइल को हाइड करके रखना, उसको जो है वो क्या कर रहा है क्या नहीं, वो मैं अगर उसको देखना भी चाहूँ तो वो मुझे देखकर मतलब मोबाइल को छुपा देना, ये करना, एक ये प्रॉब्लम्स है। दूसरा ये है कि वो फेसबुक पर अगर वो किसी अपना फीमेल फ्रेंड से बात कर रहा है या मेरी बेटी अगर मेल कज़न से बात करिए तो हम लोग रोकते हैं उनको कि इट्स नॉट गुड, तो उसके ऊपर भी वो एग्रेशन में आ जाना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, दैट व्हाई यू आर डूइंग दिस, हमारी मर्जी हमारी लाइफ है,
और इस टाइप की ये जो बातें जो होती है ना, स्पेशली जो मेरी बेटी है उसको ये फील होता है कि आई डोंट लाइक हिम, आई डोंट लव हिम। समटाइम्स वो ये भी कहती है एम आई नॉट योर डॉटर, या आप मुझे कहीं से लेकर आई हैं। तो वो जो है उसको मतलब ये एक जो है वो, और समटाइम्स ये कहती है, बाकायदा मुझसे डिमांड करती है कि यू सर्च अ बॉय एंड फॉर माई आई वांट टू मैरी नाउ। तो आप मुझे जो है वो मेरे लिए एक, वो इस वक्त बीएस की स्टूडेंट है, लेकिन मेरे लिए इतना टेंशन है कि अभी उसके 2 साल बीएस के बाकी है। मैं ये चाहती हूँ कि वो बीएस कंप्लीट करे, अपने पैरों पर खड़ी हो, मगर ये जिस किस्म के प्रॉब्लम्स है ना, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, इसके अलावा मैं ये चाह रही थी कि अगर डॉक्टर फैसल मामसा अपना कोई फेसबुक या अपना ईमेल अगर दे दें तो आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। ठीक है। अच्छा, लेकिन आपसे मिसेस आदिल एक चीज पूछना चाहूंगी प्लीज, कि आप क्यों इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं, क्यों मना कर रही हैं कि जी आप कजन से नहीं बात करें और आप इनसे नहीं बात करें? डोंट यू थिंक कि आप बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं अपनी बेटी को? नहीं, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही। मैं कहती हूँ कि आप अगर बात अगर करो, बट मतलब एक लिमिट में। यू डोंट थिंक सम, अगर वो एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख रही है तो मैंने कहा कि एक्सपेक्टेशन जो है वो इंसान को हर्ट करती हैं। तुम उस वे में ना सोचो, तुम उसको एक नॉर्मल एज अ फ्रेंड सोचो। जो कुछ तुम यानी सोच रही हो वो आगे जाकर अगर पॉसिबल नहीं है, तो जब जो है वो सामने वाला भी आपको जब मना कर रहा है, तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू। तो वो जो है वो उस चीज को कहती है कि इट्स माई लाइफ, आप इस चीज को ऐसा नहीं, मुझे और कोई अगर पसंद अगर नहीं अगर कर रहा है एंड समबडी इज टॉकिंग विद मी, सो व्हाई यू आर, अगर आप क्यों हमें मना करती हैं और इस तरीके की बातें। बहुत ज्यादा एग्रेशन, और अपने फादर से भी मेरी कंप्लेन करती है कि मम्मी इज टीजिंग मी ऑल द डे। ठीक है, आप नॉट इन माई फेवर। मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछना चाहता हूँ। एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा मिस आउट कर गया था। आपकी बच्ची की एज कितनी है और आपके बच्चे की एज कितनी है? मुझे डॉक्टर फैसल मामसा की आवाज क्लियर नहीं आ रही। आपकी बेटी की एज पूछ रहे हैं और आपके बेटे की एज पूछ रहे हैं कि कितनी है? बेटा 18 का है और बेटी 19 एंड हाफ की है। अच्छा, ओके। देखिए यूजुअली ठीक है मिसेस आदिल, हम आपको ऑन एयर जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। यूजुअली बच्चे मैनिपुलेट करते हैं कि आपने एक बच्चे को ज्यादा अटेंशन दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैनिपुलेशन। कॉमन प्रॉब्लम है, वेरी कॉमन प्रॉब्लम। चाहे पेरेंट्स ने कितनी भी जस्टिस की हो, बच्चों को अगर अपना काम निकलवाना हो तो दे वुड मैनिपुलेट। नंबर 1। नंबर 2 इज के कजन्स जो हैं, आप इंटरनेशनली अब ये कंसिडर किया जाता है कि वो आपके भाई बहन हैं। ठीक है जी, अब वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है कि कजन से आप शादी कराएं। तो ये माइंडसेट अगर अब तो मना ही करा जा रहा है, मेडिकली बिल्कुल मना किया जा रहा है, तो दिमाग में अगर ये डाला जाए कि आपके कजन्स आपके भाई बहन हैं, तो भाई बहन से इंटरेक्शन करने में इट शुड नॉट बी अ बिग डील। हावेवर एक बाउंड्री लाइन होनी चाहिए कि जो जिस लेवल तक बात करें। थर्डली, ये बहुत कॉमनली जो मैं देखता हूँ अपने प्रैक्टिस में, वो ये कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो पेरेंट्स उनके साथ बड़े नहीं होते। राइट। पेरेंट्स अपनी मेंटालिटी अपनी यंगर एज या अपनी टीनेज तक मखसूस रखते हैं, whereas the kids are growing and the times have changed. वो अपनी जो उनके साथ हुआ होता है वो उसको अप्लाई करते हैं। So now if you are of one generation and you cannot understand कि अपने बच्चे जो है वो किस जनरेशन के हैं, तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप रिलेट नहीं कर पाएंगे तो आप अपने ज़माने की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो नए ज़माने के बच्चों पे जो है इम्पोज करेंगे और वो बच्चे समझ नहीं सकेंगे। However, having said that, 18 साल की उम्र तक जब तक बच्चे जो है वो बालिग नहीं हैं, उनको पेरेंट्स की जो है वो चीज़ें समझनी है। अकॉर्डिंग टू आवर कंट्री द एज इज़ 21, अकॉर्डिंग टू द वेस्ट द एज इज़ 18। तो जब तक आप पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं तो बहुत सारी पेरेंट्स की चीज़ें समझनी है। However, पेरेंट्स को थोड़ा सा मेंटली ग्रो करना चाहिए, अपने माइंड को। अगर फेसबुक इज़ अ प्रॉब्लम, जो कि मैं देखता हूँ कि बहुत मेजर प्रॉब्लम है, बट फेसबुक पे खुद जाके देखें कि फेसबुक के बारे में जितना हवा बनाया गया है उतना है नहीं। बिल्कुल सही। तो ठीक है।